हेलो एंड वेलकम टू तक्षशिला एजुकेशन। स्टूडेंट्स, मैं हूं किशन पाल। आज मैं आप लोगों के साथ स्टूडेंट्स मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा, जैसे कि स्टूडेंट्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एलिमेंट्री ऑपरेशन, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैट्रिक्स की हम 2 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूं, जिसमें हमने क्या किया, फर्स्ट में मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स एंड अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस किया है, एंड सेकंड वीडियोस में स्टूडेंट्स हमने क्या किया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस किया है कि मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती हैं। बहुत ही डिटेल में किए दोनों ही वीडियो। आप कॉन्सेप्ट समझने के लिए अच्छे से जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझना है आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ठीक है, तो स्टूडेंट डिस्कस करते हैं सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, कैसे डिनोट होता है। देखिए स्टूडेंट्स, सपोज एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट को कैसे डिनोट किया गया हुआ है, ए आई जे, एंड उसका ऑर्डर क्या है, m इंटू एन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसका ट्रांसपोज निकाला जाए तो इसका जो ट्रांसपोज निकलेगा उसका स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, जो एवरी एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो स्टूडेंट्स चेंज होकर के क्या हो जाएगा, जे आई, यानी कि रो और कॉलम आपस में क्या हुए स्टूडेंट्स, इंटरचेंज हो गए। ठीक है, रो की जगह कॉलम ने ले लिया एंड कॉलम की जगह रो ने ले ली। इसी तरीके से जब स्टूडेंट्स रो एंड कॉलम इंटरचेंज हो जाएगी तो हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए एक एग्जांपल की हेल्प से अगर हम समझते हैं, देखिए ये एक एग्जांपल लिया हुआ है, इसका पहले ट्रांसपोज निकाल के दिखा देता हूं स्टूडेंट्स। सपोज ये हमारा मैट्रिक्स ए है, ए इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या होगा, जो हमारा रो है, जो हमारा फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए मैं जो फर्स्ट कॉलम है इसको इसे फर्स्ट रो में कन्वर्ट करता हूँ, -1 √3 एंड 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ से सेकंड कॉलम को आप ठीक है उठाइए, सेकंड कॉलम को क्या करेंगे, 5 5 3, सेकंड रो बना दिया। थर्ड कॉलम को क्या करेंगे हम, थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, 6 6 -1। तो दिस इज द, ठीक है, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ से ये हो गया इसका ट्रांसपोज। ठीक है, ए टी लिख सकते हैं और ए के ऊपर डैश लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हुआ, इसका ट्रांसपोज निकाल दिया। यानी कि यहाँ आप समझिए नोटेशन के हिसाब से क्या होगा, ए आई जे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर इसकी मैं पोजीशन देखता हूँ, इस एलिमेंट की अगर √3 की पोजीशन देखिए स्टूडेंट्स, क्या होगी, यहाँ से इसकी पोजीशन होगी A21, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है। अच्छा, अब यहाँ पर √3 की पोजीशन देखिए स्टूडेंट्स, क्या हो गई, A12। तो क्या हुआ, I और J एक दूसरे से क्या हुए स्टूडेंट्स, इंटरचेंज हो गए। जब ये इंटरचेंज हो गए और इसी के साथ साथ ये तो एक स्टूडेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स था, इसलिए इसका ऑर्डर 3/3 रहा। लेकिन अगर सपोज कीजिए ये एक इस टाइप का मैट्रिक्स होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6। अब इसका अगर ट्रांसपोज निकालना हो हमको तो क्या होगा, समझिए ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 3 4, यहां से देखिए सॉरी 1 4 2 3 एंड 1 4 2 5 एंड 3 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका ये ऑर्डर बन जाएगा। अब देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, इसका ऑर्डर था 2 × 3। अब इसका जो ट्रांसपोज निकाला इसका ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट, 3 × 2। तो आप समझिए क्या हुआ, एलिमेंट की पोजीशन भी चेंज हो जाती है, आई की जगह जे ले लेता है, जे की जगह आई। इसी तरीके से जो हमारा ऑर्डर होता है एम और एन, ये भी अपनी पोजीशन को रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए स्टूडेंट्स क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसकी। जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, ए ट्रांसपोज का अगर दोबारा से ट्रांसपोज निकाला जाए तो क्या होगा, प्रीवियस मैट्रिक्स ही फाइंड हो जाएगी जो कि हमारी ए थी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अगर इसका अगेन ट्रांसपोज निकाला, इसका मैं दोबारा से ट्रांसपोज निकाल देता हूं, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां से समझिए क्या होगा, अगेन 1 4 2 5 3 6, यानी क्या हुआ स्टूडेंट्स, ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए दोनों मैट्रिक्स हमारी सेम है, तो इसीलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कहती है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पर क्या आता है, प्रीवियस मैट्रिक्स ए आती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, ए बी को, ए एंड बी आर 2 मैट्रिक्स, अगर इनका प्लस या माइनस कुछ भी कर लिया जाए, आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और उनका ट्रांसपोज निकाला जाए तो स्टूडेंट्स वो किसके बराबर होगा, वो ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, दोनों ही राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या होंगे स्टूडेंट, दोनों ही
इक्वल आएंगे। आप कोई दो मैट्रिक्स ले सकते हैं सेम ऑर्डर की, उनको एक बार प्लस कीजिए एक बार माइनस कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, देन उसका ट्रांसपोज निकालिए। और क्या होगा, आप फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए, सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए, उसको जो आपने प्लस या माइनस जो भी किया था वो ऑर्डर फॉलो कीजिए, आपका क्या आएगा, सेम ये आपकी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से प्रॉपर्टी थर्ड क्या है कि हमारा कोई भी एक, ठीक है, स्केलर वैल्यू है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, उसकी मल्टीप्लाई की जाए किससे, कोई भी मैट्रिक्स ए से, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका ट्रांसपोज फाइंड किया जाएगा वो ऐसे भी निकल सकता है स्टूडेंट्स कि हमने क्या किया, ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया देन मल्टीप्लाई कर ली, तो स्टूडेंट तब भी क्या होगा, ये बराबर ही होगा। इसी तरीके से ए बी का ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स ध्यान रखने वाली है, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है आपका, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं होता, ठीक है, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं होता। क्या होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट वैल्यू का जो हमारा जो सेकंड वेक्टर है, हमारा सॉरी सेकंड हमारा कोई भी मैट्रिक्स है, तो क्या होगा, वो पहले देन फर्स्ट, ठीक है। यहां से देखिए फर्स्ट सेकंड का हमने क्या किया, दो मैट्रिक्स फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, उनका ट्रांसपोज किया, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इंटू फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम थर्ड तीनों लेते हैं मल्टीप्लाई में, तो ऑर्डर पे कोई भी चेंज नहीं, ठीक है, कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ऑर्डर सेम रहता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस की है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट जो हमारा टाइप्स है, ठीक है, वो क्या है हमारा, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक को डिस्कस करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो स्टूडेंट देखिए व्हाट इज सिमेट्रिक एंड व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखिए ये हमारा कोई मैट्रिक्स ए का क्या है, नोटेशन है स्टूडेंट्स। अब यहां से देखिए इसको सिमेट्रिक कब कहा जाएगा, जब इसका ट्रांसपोज करने पर सिमिलर वैल्यू आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स, ए का ट्रांसपोज किया जाए और दोबारा से वैल्यू कैसी आ जाए स्टूडेंट्स, वही जो हमारा मैट्रिक्स थी वही सेम रिपीट हो जाए, देन वी कैन से ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट। देखिए ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, मतलब हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इनके एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करके इसको ट्रांसपोज तो कर दिया, लेकिन हमारी मैट्रिक्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, जो मैट्रिक्स पहले थी वही मैट्रिक्स दोबारा रहेगी, तो क्या होगा यहाँ पर, इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल लिया हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में, आपको एग्जांपल के साथ, ठीक है, आपको एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या है हमारा, ठीक है, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखने वाली है कि दोनों ही सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक जो आपको प्रूफ करना होता है वो क्या होगा, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। कैसी मैट्रिक्स होंगी स्टूडेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में अप्लाई नहीं होता, ठीक है, ये किस में होता है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो यहाँ क्या होगी कंडीशन स्टूडेंट्स, अगर ए का हम ट्रांसपोज करते हैं और क्या हो, ओवरऑल वैल्यू में से माइनस कॉमन लेने के बाद सेम मैट्रिक्स आती है, देन वी कैन से दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका एग्जांपल की हेल्प से आगे नेक्स्ट स्लाइड में मैं भी समझाता हूं आपको। इसकी प्रॉपर्टी समझ लीजिए स्टूडेंट्स, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स स्टूडेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, आर जीरो। कैसे, प्राइमरी डायगोनल जो इसका होता है, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल, उसके एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स इसको देखिए प्रूफ करते हैं, कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या लेट करते हैं, लेट कर लेते हैं कि कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, देखिए स्टूडेंट्स मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स क्या है, ए आई जे हैं, ठीक है, एंड अगर इसका ट्रांसपोज किया जाए स्टूडेंट्स तो इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ए जे आई हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ आया। अगर हमारी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर ए आई जे है एवरी एलिमेंट का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जे आई, ए जो आई एंड जे है वो क्या हो गई, रिप्लेस हो गई। अच्छा ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए फॉर डायगोनल एलिमेंट, यहाँ समझिए फॉर डायगोनल एलिमेंट, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए हमारे आई एंड जे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आई इज इक्वल टू जे। जब आई जे इक्वल होते हैं तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स ये कैसी है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या होगा, ये रूल फॉलो होगा। यहां से देखिए क्या है, अगर हमारी मैट्रिक्स ए हमारा है क्या हो जाएगा, ए आई जे, ठीक है, तो इसका जो ट्रांसपोज निकलेगा वो नेगेटिव होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ए माइनस आई जे। अब स्टूडेंट्स अगर इस कंडीशन को फॉलो करें तो सॉरी जे आई, अब स्टूडेंट्स इस कंडीशन को फॉलो करने पर क्या होगा,
आई एंड जे आर इक्वल, तो हम कह सकते हैं ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई। ठीक है स्टूडेंट्स, ए आई आई। अब अगर इसकी साइड चेंज कराऊं तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा यहाँ से, 2ai इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स स्टूडेंट्स ai इज इक्वल टू 2 को 0 के डिवाइड में लिखेंगे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए इसके जो भी प्राइमरी जो डायगोनल है हमारा यानी प्रिंसिपल डायगोनल, उसके ऑल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया, किसमें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने इसका प्रूफ करके दिखाया फर्स्ट प्रॉपर्टी का। ठीक है, ओके। अब डिस्कस करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है सेकंड प्रॉपर्टी, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या रहेगा, ठीक है, सिमेट्रिक ही रहेगा। एंड अगर इसमें हम माइनस कर देते हैं तो ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स अगर आपको याद रहती हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है, वहाँ डायरेक्टली आपसे लेंथी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराएंगे, इसीलिए आपको ये प्रॉपर्टीज ध्यान देनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड हमारा थर्ड देखिए, ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक, ठीक है, आइदर सिमेट्रिक हैं दोनों और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम ही रहेगा। देन ए प्लस बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। दैट मीन्स स्टूडेंट्स अगर दो मैट्रिक्स लिए हमने और वो दोनों ही कैसी हैं, आइदर सिमेट्रिक हैं और स्क्यू सिमेट्रिक हैं, या तो दोनों ही सिमेट्रिक हैं या दोनों ही स्क्यू सिमेट्रिक हैं। तो अगर उन दोनों का एडिशन किया जाए स्टूडेंट्स, तो अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी तो क्या रहेगा, सिमेट्रिक ही रहेगा, और अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक थी तो क्या रहेगा, उनका सम स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। जैसे यहाँ पर ए एंड बी दोनों कैसी हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं सपोज, ठीक है, तो ए प्लस बी क्या रहेगा स्टूडेंट्स, यहाँ से ये भी सिमेट्रिक ही रहेगा। और अगर ए एंड बी कैसी हैं, स्क्यू सिमेट्रिक हैं, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक हैं, देन स्टूडेंट्स ए प्लस बी क्या रहेगा, अगेन ये भी स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके कुछ एग्जांपल की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के कैसे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अच्छा तो देखिए इसको पहले सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक सॉल्व कराता हूँ, देन इसकी अदर प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या है स्टूडेंट्स, एक मैट्रिक्स ए है, तो ए मैट्रिक्स है हमारी 1 -1 5 -1 2 1 एंड 5 1 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी एक मैट्रिक्स है, इसको कंप्लीटली लिख लेते हैं। हाँ ठीक है, अगर स्टूडेंट्स इसका ट्रांसपोज फाइंड करूंगा तो देखिए मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कन्वर्ट करता हूँ 1 -1 एंड देन 5। सेकेंड रो को स्टूडेंट्स सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ -1 2 एंड 1। थर्ड इसको कॉलम को थर्ड रो में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा 5 1 3। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए ए और ए के ट्रांसपोज में कोई डिफरेंस है क्या, नहीं। इफ A is equal to A का ट्रांसपोज, देन वी कैन से कि मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी ये। अच्छा अगर स्टूडेंट्स सेकंड एग्जांपल को समझिए, इसे मैं इरेज कर देता हूं, ये क्या हुआ, ये हुआ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो हमारा मैट्रिक्स ए था उसका ट्रांसपोज करने पर सिमिलर मैट्रिक्स आई, इसीलिए ये हमारा क्या हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो देखिए इसको इरेज कर देता हूं स्टूडेंट्स फटाफट। सो स्टूडेंट देखिए जो हमारी मैट्रिक्स बी है इसका डायरेक्टली ट्रांसपोज फाइंड करते हैं हम, क्या होगा, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कन्वर्ट करेंगे तो 0 -1 1। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 1 0 -1। एंड स्टूडेंट थर्ड इसको कॉलम को थर्ड रो में कन्वर्ट करेंगे तो -1 0 -1 1 एंड 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से देखिए बी का ट्रांसपोज किया हमने तो क्या हुआ, यहां पर देखिए B जो है हमारी मैट्रिक्स, इसमें देखिए जहां जहां 1 पॉजिटिव है वहां क्या है, यहाँ नेगेटिव। तो अगर मैं माइनस सब में से कॉमन ले लूं तो क्या होगा स्टूडेंट 0 1 -1 0 1 एंड यहां से अगेन स्टूडेंट्स 1, ठीक है, -1 एंड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0। ठीक है,
तो ये हमारी जो मैट्रिक्स बनी ये क्या हुई, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है, क्योंकि ये मैट्रिक्स क्या है हमारी बी है, तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी अगर आए तो ये क्या है, बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक आप लोग समझ चुके हैं। प्रॉपर्टीज मैंने अभी 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, अभी आगे और भी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स पीछे प्रॉपर्टीज और देखिए क्या है, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ए क्या है सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक, डिपेंड करता है ए पर, तो क्या होगा स्टूडेंट्स के ए अगर किसी भी कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए इस मैट्रिक्स को, तो जो हमारी नेक्स्ट रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो भी अगर ये सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक रहेगी, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या रहेगी स्टूडेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। के से मल्टीप्लाई करने पर उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स फिफ्थ प्रॉपर्टी समझिए, ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कैसी हैं दोनों ही, कैसी हैं सिमेट्रिक, ठीक है, ऑर्डर तो सेम होगा ही होगा जब सिमेट्रिक है तो। देन प्रोडक्ट ऑफ ए बी क्या रहेगा स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक रहेगा, ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट कैसा रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। इसीलिए स्टूडेंट्स ये इस ऑर्डर को फॉलो करती हैं, बी, ठीक है, बी मल्टीप्लाई बाई ए देन ए मल्टीप्लाई बाई बी, ठीक है स्टूडेंट्स, इस ऑर्डर को फॉलो करती हैं। हमारा सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड अनइक्वली एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। स्टूडेंट्स ऐसे आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगर ये क्या है, अगर आपका सिमेट्रिक, इसको जो हमारा मैट्रिक्स ए है इसको इस फॉर्म में अगेन से लिख सकते हैं, मतलब हाफ ऑफ सिमेट्रिक प्लस हाफ ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, क्या होगा अगेन जो हमारा पहले मैट्रिक्स थी वही मैट्रिक्स रिपीट हो जाएगी अगेन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में भी मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा सेवंथ प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, द मैट्रिक्स ऑफ बी का ट्रांसपोज, क्या है स्टूडेंट ध्यान से समझना, बी का ट्रांसपोज। अब जो ए बी हमारा मल्टीप्लाई करके आया है, ए बी इज अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ए इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स पूरे तरीके से कि जो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स यानी कि ए जो है वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा एट्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसकी पावर कितनी भी कर लीजिए वो क्या रहेगी, वो दोबारा से सिमेट्रिक ही रहेगी, चाहे उसको स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, कितनी भी उसकी इंटीग्रल पावर कर लो, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या है हमारा नाइन्थ प्रॉपर्टी है ऑल पॉजिटिव ऑड, ठीक है, ऑड इंटीग्रल पावर। अब यहां से देख लीजिए स्टूडेंट्स कैसी है, ऑड पावर है, तो यहां से ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ऑड है पावर तो कैसे रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक का स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा, एंड पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक आर सिमेट्रिक। अगर पॉजिटिव है स्टूडेंट्स तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा ये सिमेट्रिक में, और अगर ऑड है तो कैसा रहेगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक का स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा, ठीक है। हमारा टेंथ प्रॉपर्टी क्या है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है, सो सेम ऑर्डर की हैं, तो क्या होगा ए बी माइनस बी ए, ये भी क्या रहेगा स्टूडेंट, स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। अगर ये सिमेट्रिक है, ए एंड बी दोनों सिमेट्रिक है, लेकिन इनका मल्टीप्लाई समझिए, यहां पर भी हमने बताया था ना, ये देखिए यहां पर, तो यहां से क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर ए बी जो हमारा है एंड बी ए, इसको अगर माइनस किया जाए तो ये क्या आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। देखिए ये यहाँ नहीं स्टूडेंट्स, ये वाला ऑर्डर फॉलो हुआ है, ठीक है, बी ए माइनस ए बी वाला। तो देखिए अगर ये सिमेट्रिक था तो सिमेट्रिक ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव अगर कर दिया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक। पहले भी आपको बताया था कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। देन स्टूडेंट्स यहाँ देखिए ए बी प्लस, अगर इसको प्लस कर दिया जाए तो क्या रहेगा, सिमेट्रिक। तो ये तो स्टूडेंट्स पहले प्रॉपर्टीज में बता चुका हूं मैं कि अगर एडिशन करते हैं तो क्या आता है, सिमेट्रिक आता है, और अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या आता है, स्क्यू सिमेट्रिक आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इंटू ए का ट्रांसपोज क्या होता है, ये ए ट्रांसपोज इंटू ए के बराबर, ये भी क्या होगा, सिमेट्रिक ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए 11 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है, आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए कहीं भी नोटबुक में, ये आपको बहुत ही काम आने वाली हैं फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है स्टूडेंट्स। आप चाहे JEE दीजिए या कोई भी स्टेट का जो होता है आपका इंजीनियरिंग का एग्जाम,
ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम, तो उनमें सभी में बहुत काम आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है, टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ये तो हम कर चुके हैं डिस्कस कि सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के एग्जाम्पल। अब स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको ध्यान से समझिए कैसे कैसे। फर्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, जो हमारा फर्स्ट रूल है, इंटरचेंज एनी टू रो और कॉलम। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, एक हमारी मैट्रिक्स है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमारी ये R1 है, ठीक है, लिखता हूँ यहाँ R1, ये हमारी क्या है R2 एंड ये हमारी R3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या कर सकते हैं हम, इसमें इंटरचेंज करके इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स। अगर हम क्या करें, पूरा R1 की जगह R3 को लिख दें एंड R2 को सेम रहने दें और यहाँ पर क्या लिख दें स्टूडेंट्स, R1 लिख दें, तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये क्या रहेगा स्टूडेंट्स, सेम ही मैट्रिक्स रहेगी। देखो, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और कॉलम। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसको डिनोट कैसे किया जाता है स्टूडेंट्स, R1 इंटरचेंज R, ठीक है, R3। क्या कर दिया स्टूडेंट्स, हमने R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया। इसी तरीके से अगर हम कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं C1 इंटरचेंज C2। ठीक है, अगर हम C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इनको एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाऊंगा, पहले प्रॉपर्टी समझ लीजिए, देन इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसमें नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये, ठीक है, सेकंड क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ से मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी। नॉन जीरो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, अगर हमने लिखा R1 इंटरचेंज, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2R1 लिख सकते हैं। और यहाँ से कॉलम का देता हूँ एग्जाम्पल स्टूडेंट, C1 इंटरचेंज, ठीक है, 1/3, ठीक है, C1 ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो कोई भी हम क्या कर सकते हैं उसमें स्टूडेंट्स, किसी भी हम इसमें ऑर्डर में जो हमारा रो या कॉलम है, इसको पूरे को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी एक स्केलर वैल्यू से। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, एडिशन ऑफ अ कांस्टेंट मल्टीपल। ध्यान से समझिए, एडिशन ऑफ अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, सॉरी, एनी रो टू अदर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द अदर रो। ये रो के साथ भी कर सकते हैं और ये हम कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। समझिए स्टूडेंट्स कैसे, मैंने लिखा R1 इंटरचेंज R1, ठीक है, R1 से हमने चेंज करके R1 लिखा, प्लस का 2R2 लिख दिया। अब समझिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हुआ, हमने जो भी चेंज करना है R1 में हमारा कैसे चेंज होगा, R1 में चेंज होगा, लेकिन क्या होगा, किसके रिस्पेक्ट में, R2 के रिस्पेक्ट में। क्योंकि हमने एक स्टूडेंट्स, यहाँ समझिए, पहले छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारा, ये होगी हमारी R1 और ये होगी हमारे R2। अगर मुझे ये ऑपरेशन, ठीक है, ये ऑपरेशन मुझे फॉलो करना है तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, R1 इंटरचेंज R1, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, R1 की वैल्यू हमारी कितनी है 1, प्लस का साइन 2 इंटू R3 की वैल्यू कितनी है, सॉरी R2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है, 6, तो स्टूडेंट्स क्या है 7 आ गया। इसी तरीके से हम सेकंड एलिमेंट, जब इसका यहाँ से इंटरचेंज करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप आएगा उसमें ये वैल्यू क्या आएगी 7 आएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड में हम फॉलो करते हैं इसको, तो क्या होगा, इस एलिमेंट के लिए फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 प्लस, ठीक है, 4 2 जा 8, दैट मीन्स ये कितना आ गया 10 आ गया। और ये 3 एंड 4, इनमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने R2 को कुछ भी नहीं, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की है। तो स्टूडेंट्स इसीलिए हमने क्या किया, सिर्फ R1 में भी हम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। और कैसे, मल्टीप्लाई करके किसी अदर रो या कॉलम के साथ। ठीक है, अगर यहाँ कॉलम होता तो हम ऐसे कॉलम में भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एलिमेंट ऑपरेशन के हमारे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको तीनों समझा दिए हैं। अब स्टूडेंट्स इसको हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे अप्लाई होते हैं। देखिए, क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन के ही क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है क्वेश्चन में, एनसीईआरटी का ही एग्जांपल लिया हुआ मैंने, यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स। हमें क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ दे एग्जिस्ट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, इफ दे एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट का कैसे पता लगाया जाए,
स्टूडेंट्स एग्जिस्ट का पता लगाने के लिए मैंने आपको एक जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था, अगर आपने भी वीडियो नहीं देखी है तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में एक, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स समझिए स्टूडेंट्स, ठीक है, वहां मैंने अलग से अच्छे से डिफाइन किया हुआ उसको कि व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। एक सिंगुलर मैट्रिक्स जो होती है स्टूडेंट्स, उसका क्या आता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसी भी मैट्रिक्स की 0 आई है तो उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसके लिए थर्ड मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट देखिए डायरेक्टली मैं आपको मैट्रिक्स इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू बता देता हूं। अगर ये ए हमने डिनोट किया तो हमारा क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई क्या हुआ स्टूडेंट, 6 आ गया, माइनस क्या होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अगेन प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का 6 हो गया, लेकिन हमारा फॉर्मूले का माइनस, तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, 6 माइनस 6 0। तो इसको हमें आगे सॉल्व ही नहीं करना है, नहीं तो इस क्वेश्चन को आप करते रहोगे, ठीक है, आपका आंसर नहीं आएगा। तो इसीलिए कभी भी अगर इफ एग्जिस्ट लिखा हुआ है तो उसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लीजिए क्या होगा, इसका इनवर्स निकल सकता है या नहीं निकल सकता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन को समझिए, इसका इनवर्स निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम जो पैटर्न फॉलो करेंगे, देखिए ध्यान से समझिए, हम यू शेप में पैटर्न फॉलो करेंगे। कैसे स्टूडेंट, देखिए यहां से हम स्टार्ट करेंगे, देन इस तरीके से, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को हमें आइडेंटिटी बनाना होगा, देन इस टाइप से ऐसे, ठीक है, यहाँ के बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, देन इस टाइप से, पहले हमने ये सॉल्व किया 1, देन इसको करेंगे, देन इस एलिमेंट को, देन इस एलिमेंट को, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये यू की शेप ले लेगा, ठीक है। तो इसको समझिए स्टूडेंट्स कैसे, देखिए जब भी कभी हमें इनवर्स फाइंड करना है, कैसे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से या एलिमेंट्री और ये ऑपरेशन की हेल्प से। तो स्टूडेंट देखिए समझिए यहाँ पर, अगर मैं किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए की मल्टीप्लाई करूँ तो क्या रहेगा, ए रहेगा, ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी में टाइप्स ऑफ उसमें बता चुका हूँ स्टूडेंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बता चुका हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, ए इज इक्वल टू ए आई, एनी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से ए को हमने क्या किया, ए का यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो लिख लेते हैं 1 -1 2 and 3, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 and 3 हो गया। अब यहां से समझिए इस ए को हम सिंपल, क्योंकि इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस ए को ए रहने दीजिए, क्योंकि जब इसकी साइड चेंज कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और आई मीन्स स्टूडेंट जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जब ऑर्डर 2 by 2 है तो क्या होगा 1 0 0 1, ठीक है स्टूडेंट्स, 1 0 0 1। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमें फर्स्ट जो एलिमेंट है हमारा, इसको बनाना होता है क्या, आइडेंटिटी। तो देखिए स्टूडेंट्स दोनों सेम है, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है कि हमको इसको नहीं, कुछ भी इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेकंड से। तो स्टूडेंट जब सेकंड एलिमेंट को हमें चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, R2 का यूज करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, R2 इंटरचेंज R2 माइनस 2R1, ठीक है। इधर रफ वर्क समझ लीजिए स्टूडेंट साथ के साथ। देखिए जब हमें R2 में हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, यानी ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो R1 को एज इट इज लिख दीजिए, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें क्या करना है, इसको एज इट इज लिख दीजिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ समझिए, यहाँ क्या होगा, R2 में क्या चेंज आएगा इसकी वजह से, ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हो जाएगा हमारा R2 की वैल्यू पुट करेंगे, पहले फर्स्ट एलिमेंट से इसका 2 पुट किया, देन माइनस 2 इंटू R1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 - 2 दैट इज 0, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसी तरीके से यहां पर अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहां से देखिए 3 माइनस 2 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, माइनस का 1, दैट मीन 3, और स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू -1 क्या होता है, माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस का 2, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब ऐसा नहीं है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में इसको अप्लाई कर दिया तो राइट हैंड साइड में नहीं करना, इसको राइट हैंड साइड में भी अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट राइट हैंड साइड का समझिए, राइट हैंड साइड में कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए अगेन वही R2 की जगह क्या आया, 0, ठीक है स्टूडेंट्स। 0 आने के बाद देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन है, 2 इंटू R1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1, तो हमारे पास क्या आ गया, -2 आ गया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, -2, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, R2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 -2 इंटू 0, तो स्टूडेंट्स 1 माइनस ये तो 0 हो गया, तो क्या आया 1 आया, यहाँ पर 1 लिख देते हैं, ठीक है।
अब देखिए स्टूडेंट्स हमारा क्या हुआ, हमारा ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें 1 एंड 0 कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है हमको, यहाँ 1 बनाना है और यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, 0 बनाना है। ठीक है, इस पोजीशन पे 1 बनाना है और यहाँ पर 0। तो अब क्या अप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे ध्यान से समझिए, R2 इंटरचेंज 1/5 R2। क्या क्या किया स्टूडेंट्स, R2 को, ठीक है, हमने क्या कर दिया, जो हमारी R2 है उसमें 5 से डिवाइड कर दिया, या कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई कर दी 1/5 से। तो स्टूडेंट्स क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ से समझिए, ये हो जाएगा हमारा 1 की जगह, क्योंकि R1 को भी हमने कुछ नहीं करना, नहीं छेड़ना उसको, यहाँ कितना हो जाएगा, 0 को 5 से डिवाइड भी करेंगे तो स्टूडेंट्स ये 0 ही रहेगा। 5 को 5 से डिवाइड करें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इधर समझिए स्टूडेंट्स, 5 को 5 से डिवाइड कर दिया, इधर समझिए, इधर क्या होगा, R1 में तो कोई भी चेंज नहीं होना, लेकिन R2 में स्टूडेंट्स चेंज होगा। क्या हो जाएगा यहाँ, -2/5 एंड 1/5। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो हमने ऑपरेशन लेफ्ट साइड में अप्लाई किया वही हमको क्या करना है, राइट साइड में भी अप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखिए, अभी से इरेज कर देता हूँ इधर और हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, देखिए अब हमको क्या करना है, इस पोजीशन पर ये तो 1 हो गया, अब यहाँ पर क्या करना है, 0 बनाना है। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या होगा, मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, R1 इंटरचेंज R1 प्लस R2। देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरा पैटर्न फॉलो करने का एक रीजन है कि देखिए जो हम पहले बना चुके हैं एलिमेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, जो हम उसको शेप देते जा रहे हैं कंटिन्यू, उसमें हमारा कोई भी चेंज नहीं आएगा अगर आप ये ऑर्डर को फॉलो करोगे। कैसे कि फर्स्ट सबसे पहले इस एलिमेंट को बनाना, 1 आना चाहिए यहाँ, देन यहाँ 0, देन यहाँ 1, देन यहाँ पर 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ समझिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर R1 में हमको क्या करना है, प्लस करना है। तो स्टूडेंट देखिए समझिए, 1 प्लस 0 क्या रहेगा, 1 रहेगा, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। R2 में तो कुछ हमने छेड़छाड़ नहीं की, तो ये क्या रहेगा, 0 1। ठीक है, इज इक्वल टू A, और यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ समझिए 1 - 2/5, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एलसीएम लिया 5, देन 5 - 2 दैट इज 3/5। तो क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ से ये आ गया हमारा 3/5। ठीक है, यहाँ जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1/5। R2 को तो कुछ हमने चेंज नहीं किया, तो -2/5 एंड 1/5। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से 1/5। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इसको अगर मैं साइड चेंज कराता हूँ, जो A है इसकी साइड चेंज कराया तो क्या हो गया, A इनवर्स इंटू I इज इक्वल टू 3/5 1/5 -2/5 एंड अगेन 1/5। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जिस किसी की मल्टीप्लाई कराई जाए जिस मैट्रिक्स की, वही मैट्रिक्स रहती है। तो क्या हो गया, यहाँ से A इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, सेम ये वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई कीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन मैंने R3 में क्या बताया, इसमें आप दिमाग लगाते रहेंगे लेकिन इसका इन्वर्स फाइंड नहीं होगा। उसका रीजन क्या है कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी दोनों कैसी है, ये है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड ये जो थर्ड मैंने एग्जांपल लिया है ये कैसा है स्टूडेंट्स, ये है एक सिंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है तो इसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स एलिमेंट्री मैट्रिक्स। व्हाट इज एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं है। तो स्टूडेंट देखिए, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, एक मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ऑब्टेन किया बाय अ सिंगुलर एलिमेंट्री ऑपरेशन। मतलब एक बार कोई भी हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया, उसके बाद जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स। इसके लिए स्टूडेंट्स एग्जांपल से समझिए, आप एक एग्जांपल लेते हैं। पहले एक 2x2 की मैट्रिक्स लेते हैं जो कि कैसी है, आइडेंटिटी। तो 1 0 0 1। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 0 0 1 ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इसमें कोई भी ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं, सपोज मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया स्टूडेंट्स R2 इंटरचेंज R2 प्लस R1। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल ऑपरेशन अप्लाई किया, देन ये जो मैट्रिक्स निकल के आएगी, अब यहां से क्या होगा, R1 में तो कोई भी चेंज नहीं करना, लेकिन R2 में क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 + 1 1 होता है,
एंड यहाँ पर भी 1 + 0 1 होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो मैट्रिक्स निकल के आई, कोई भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसमें हमने ऑपरेशन अप्लाई किया ओनली सिंगल फर्स्ट टाइम, उसके बाद जो मैट्रिक्स निकल के आई दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन, सॉरी एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये है हमारा एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, एक 3x3 का एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पर मैं क्या कर रहा हूं अभी, R2 में, ठीक है, R2 में कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं कि R2 + 3R, ठीक है, 3R1। तो स्टूडेंट्स यहां समझिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए जब R2 में प्रॉपर्टी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं हम, तो R1 R3 एज इट इज लिख दीजिए, 1 0 0 एंड 0 0 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पीछे भी आपको जो समझाया है यही अप्लाई होता है कि क्या होगा यहाँ पर, जब तक हमने R2 लिखा है यहाँ, तो R1 और R3 को एज इट इज लिख दीजिए। अब हम बात करते हैं किसकी, R2 की। तो R2 के लिए स्टूडेंट्स यहाँ क्या आ जाएगा, 0 + 3 इंटू R1 की वैल्यू क्या है 1, तो स्टूडेंट 0 + 3 क्या होगा, यहाँ आ जाएगा 3, एंड ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 + 3 इंटू 0 क्या रहेगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये अगेन से 1 आ गया। अब स्टूडेंट 0 + 0 क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये कैसी है, एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कैसी है स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ओके सो स्टूडेंट समझिए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमारी जो मैट्रिक्स होती है उसमें स्टूडेंट्स अगर दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास, उनका ऑर्डर अगर सेम है, सपोज इसका ऑर्डर 2x2 है, मैं लिखता हूं यहाँ 1 2 3 4, एंड सेकंड मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है इसका भी 2x2, एंड इसके एलिमेंट कुछ भी 4 9 7 8 कुछ भी है स्टूडेंट्स, 4 9 7 8। अब क्या होगा, अगर ये हमारी एलिमेंट, ये मैट्रिक्स हमारी A है और ये मैट्रिक्स हमारी B है, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, यहां से A एंड B आर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। रीजन क्या है कि देखिए स्टूडेंट्स, इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट आर इक्वल। वहां क्या होता है, हर एलिमेंट इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे के सारे इक्वल होंगे, तभी दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं। लेकिन इक्विवेलेंट में ओनली ऑर्डर सेम है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वहां से, वो मैट्रिक्स आपकी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर आपके ईच एंड एवरी एलिमेंट से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है स्टूडेंट्स, या मैं इस मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकता हूं, मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 2 1, ठीक है, 4 2 3 1, इस तरीके से लिख लो, चेंज कर लो उसको, कुछ भी कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये है आपकी दो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। ठीक है, व्हाट इज ये कि ये हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट देखिए ध्यान से समझिए, ट्रेस क्या होता है। अगर एक मैट्रिक्स, ये एग्जांपल देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ट्रेस फाइंड करना है तो मैट्रिक्स का स्क्वायर होना कंपलसरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्वायर होना कंपलसरी है। तो अगर एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको सबको सम कर लिया जाए, दैट इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज डिनोटेड बाय, या तो आप ट्रेस ऑफ ए कहिए या इसको शॉर्ट फॉर्म में TRA कह देते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर ये मैट्रिक्स को मैं इसको A लेट करता हूं तो इसका ट्रेस निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ट्रेस ऑफ A इसका अगर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा। अब डायगोनल का मीन्स मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, डायगोनल मीन्स ओनली प्राइमरी मैट्रिक्स, ठीक है, प्राइमरी डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल। दूसरा डायगोनल को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 + 3 + 0 दैट इज 5। तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या निकला स्टूडेंट्स, 5 निकला। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स, ट्रेस ऑफ A ± B इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ A + ट्रेस ऑफ B। ठीक है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स। क्या होता है, या तो आप इन दोनों को पहले प्लस माइनस करके
देन ट्रेस निकाल लो, या फिर दोनों को अलग अलग निकाल लो, उसके बाद प्लस माइनस कर लो, सेम आएगा। अगर किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए यानी कांस्टेंट वैल्यू से, तो क्या रहेगा, सेम ही ट्रेस आएगा। अगर सपोज करो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स बी लेता हूँ मैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, तो ये हो जाएगा 4 2 10, देन यहाँ 4 6 8, अगेन यहाँ 0 2 0। अब स्टूडेंट्स इसका ट्रेस निकालते हैं, ट्रेस ऑफ बी, ठीक है। ट्रेस ऑफ बी क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ से 4 + 6 + 0, कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये आ गया 10। अब देखिए हम क्या कह सकते हैं डायरेक्टली कि जो हमारा हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं इस ट्रेस में ही मल्टीप्लाई कर देते। देखिए के ए और के ट्रेस ऑफ ए, अगर मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता था 2 × 5, दैट मीन्स क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता हमारा, तब भी 10 आता। समझ आया ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है स्टूडेंट्स, ट्रेस का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो वो सेम ही रहेगा। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोज में कभी भी जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट चेंज नहीं होते, वो अपनी जगह को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ क्या आएगा, ट्रांसपोज करने से इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू n। अब मतलब क्या है स्टूडेंट्स इसका, देखिए अगर एक 2x2 की मैट्रिक्स है आइडेंटिटी, तो 1 0 0 1, इसका ट्रेस निकाल लो स्टूडेंट्स, क्या होगा इसका ट्रेस निकलेगा 1 + 1, यानी कि 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया। अगर एक 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्रेस जब इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1, दैट इज क्या होगा 3 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से आप ट्रेस, ठीक है, जितने आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस ऑर्डर की है वही नंबर क्या निकलता है, उसका ट्रेस निकलता है। ट्रेस ऑफ जीरो मैट्रिक्स क्या रहता है, ऑलवेज 0 रहता है। अच्छा, ट्रेस ऑफ ए बी नॉट इज इक्वल टू, जब स्टूडेंट्स इसकी मल्टीप्लाई ही बराबर नहीं होती है तो ट्रेस भी बराबर नहीं आएगा। मैंने बताया ना कि ए बी का मल्टीप्लाई ऐसे नहीं होता कि हमने क्या कर लिया, तो यहाँ पर देखिए ए बी का अगर मल्टीप्लाई कर लिया है तो ट्रेस ऑफ ए ट्रेस ऑफ बी के नॉट इक्वल रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ट्रेस ऑफ ए और ए का ट्रांसपोज निकाला जाए तो वो ऑलवेज क्या रहेगा, या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाता है, इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। देखिए कॉन्जुगेट निकालने के लिए हमारा मैट्रिक्स कैसी रहेगी स्टूडेंट्स, इसमें कुछ एलिमेंट्स हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के होना कंपलसरी है, ठीक है। पहले एक डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी, क्या है, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैट्रिक्स ए कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर क्या है, इस मैट्रिक्स में कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कुछ एलिमेंट जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, तो इट्स एलिमेंट ऑन रिप्लेसिंग द एलिमेंट बाय द करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स क्लास 11th में, तो आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट पता होगा कि क्या होता है, उसमें ओनली क्या होता है स्टूडेंट्स, उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो अगर इसका कॉन्जुगेट निकालें, ये डिनोट किया जाता है किससे स्टूडेंट्स, बार से। अगर इसको ए बार लगाया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है सिर्फ उसी का साइन चेंज होगा, रियल नंबर का साइन यहाँ पर कभी भी चेंज नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ 1 + का 3i, 2 + का 4j, 2 + का 4i, 5 + का 6i एंड 7 + का 8i, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर कोई अदर एग्जांपल ले लेते हैं हम, सपोज करो यहाँ पर हमने ले लिया 2i, ठीक है, -4 + का 3i, ठीक है, इधर सिंपल ले लिया हमने, कोई भी एक 4 हो गया, देन यहाँ पर हमने ले लिया 5i - 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको समझिए, इसका ट्रेस निकालना, इसका सॉरी कॉन्जुगेट निकालना है, तो इसको हमने मैट्रिक्स बी लेट किया है, तो बी का कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या लिखा हमने, बी का बार। अब स्टूडेंट देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का तो साइन चेंज होना ही होना है, तो क्या हो गया, ये हो गया माइनस का 2i, यहाँ क्या होगा, रियल में कोई भी चेंज नहीं, -4 - का 3i, इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रियल नंबर में नो छेड़छाड़, कुछ नहीं करना है। और जो इधर है हमारा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5i - 2, ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये भी हमारा कॉन्जुगेट फाइंड हो गया, ठीक है, मैट्रिक्स बी का। अब समझिए इसकी प्रॉपर्टी समझ लीजिए, अगर किसी भी
जो हमारी मैट्रिक्स है उसके कॉन्जुगेट का अगेन कॉन्जुगेट फाइंड करोगे तो अगेन क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। ये भी क्या है स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज की तरह है। जैसे ट्रांसपोज होता था हमारा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पर क्या आता था, सेम मैट्रिक्स आती थी। इसी तरीके से जब कॉन्जुगेट का अगेन कॉन्जुगेट किया जाता है तो क्या आएगा, सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। अच्छा, a प्लस बी का होल कॉन्जुगेट कर दिया जाए, पहले मतलब क्या है, दो मैट्रिक्स हैं दोनों को ऐड कर लिया जाए और उनका कॉन्जुगेट किया जाए तो क्या होगा, मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट प्लस मैट्रिक्स बी का कॉन्जुगेट क्या आएगा, बराबर आएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई में भी एप्लीकेबल है। अगर किसी हम क्या करते हैं, किसी एक स्केलर नंबर से यानी कि किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी एप्लीकेबल है, और यहाँ पर भी ये इस टाइप से एप्लीकेबल है। हम a की पावर n को पहले कॉन्जुगेट निकाल लें देन n लिख दें तब भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने जो टॉपिक डिस्कस किए, ठीक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा एक और बचता है स्टूडेंट, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट। क्या है, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट। इसको डिनोट कर दिया जाता है स्टूडेंट्स a की पावर थीटा। तो देखिए सिंपल है, पहले किसी भी हम मैट्रिक्स का क्या करेंगे, कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे देन उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। सपोज स्टूडेंट्स एक मैट्रिक्स हम a लेते हैं, इसमें हमारा 1 - 2i, ठीक है, देन हमारा 4 + 3i एंड 7i - 2, ये हमारी एक मैट्रिक्स है। अब स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। अब कॉन्जुगेट निकालने के बाद सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट निकाल लो, देन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है, 2i 4 - 3i देन माइनस का 7i - 2, इसका कॉन्जुगेट निकाल लिया। अब स्टूडेंट्स इसका ट्रांसपोज कर दो, तो a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 4 - 3i, ठीक है, 2i - 7, ठीक है, i - 2। इसको हम किससे डिनोट कर देते हैं स्टूडेंट्स, a की पावर थीटा, इससे भी डिनोट कर देते हैं और स्टार बना देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये दोनों ही वैल्यू सेम निकलेंगी, ठीक है। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट्स। अगेन हम क्या करेंगे, इसका दोबारा से सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे तो a आ जाएगा। मतलब अब क्या करेंगे, इसका पहले हम ट्रांसपोज निकालेंगे देन कॉन्जुगेट करेंगे, या पहले कॉन्जुगेट निकाल लेंगे देन ट्रांसपोज कर लेंगे, तो दोबारा से a था वही आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें भी सेम हमारा क्या होता है, एडिशन में सेम रूल फॉलो होता है जो भी बताया था कॉन्जुगेट वाला, एंड स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करने पर भी सेम होता है, मल्टीप्लाई और a⁴ n में भी सेम होता है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को यहीं